एक समय की बात है, एक राजा के 4 पुत्र थे। चारों आपस में मिलजुल कर रहते थे। यह बात देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न रहते थे। पर धीरे धीरे टाइम बीतता गया और चारों पुत्र जवान हो गए। राजा ने अपने चारों पुत्रों की शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। शादी कराने के पश्चात कुछ दिन के बाद ही आपस में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिए। यह बात देखकर राजा का मन बहुत बेचैन रहने लगा। अब क्या होगा मेरे राज्य का? अब राजा कौन बनेगा? एक दिन राजा ने अपने सभी पुत्र और मंत्रियों को बुलाया और कहा कि देखो, इस राज्य का राजा तुम में से किसी एक ही बनेगा। यह बात सुनकर चारों भाई प्रसन्न हो गए। सबको लगता था कि मैं ही राजा बनूंगा इस नगर का। तभी राजा ने 4 घड़े मंगवाए और अपने पलंग के चारों पौए के नीचे रख दिए। और राजा ने कहा, जब मैं मर जाऊंगा, जिसको जौन सा घड़ा लेना है अपने पसंद से ले लेना, उसी में से एक राजा बनेगा। राजा की यह बात सभी मंत्रियों और राजदरबारों ने सुन ली और उनके पुत्रों ने भी। टाइम धीरे धीरे बीता और राजा की एक दिन अचानक मृत्यु हो गई। पिता के अंतिम संस्कार के बाद चारों भाई का पहला मन में यही विचार था कि राजा कौन बनेगा। राजा बनने के लिए उस घड़े को पाना बहुत ही आवश्यक है। तभी सभी भाइयों ने और राज्य में जाके अपील की उस घड़े को निकाल कर एक राजा बनाया जाए। मंत्री के सामने बैठक हुई और घड़े को खोला गया। पहले वाले ने जब घड़ा खोला तो उसमें उसे मिट्टी मिला। मिट्टी देखकर पहले वाले बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। फिर दूसरे घड़े को खोला गया तो दूसरे में सोना चांदी मिला। वह राजा बनने के काबिल एक तरीक़ा से हो चुके थे, पर अभी 2 घड़ा बाकी था। जब तीसरा घड़ा खुला तो उसमें से गेहूं, चावल आदि निकले। जब चौथा घड़ा खोला गया तो उसमें से जानवर की हड्डियां निकली। यह बात देखकर राजा बनने वाले चारों पुत्र बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहने लगे और फिर मंत्री से पूछा, इस स्थिति में क्या किया जाए। तभी मंत्रियों ने के बैठक में एक उपाय निकाला, जिसको जो मिला है उसे सारे को मिल जाना चाहिए। जब पहले घड़ा में जिसमें मिट्टी मिला वह पूरे राज्य का जमींदार हो गए। जिसे दूसरे में सोना चांदी मिला वह राज्य का धनवान आदमी हो गए। तीसरे में अनाज मिला तो वह व्यापार हो गए। और चौथे में जिसे जानवर की हड्डी मिले हुए सारे नगर का जानवर उसी का हो गया। अब चारों बेटे ये टेंशन में हो गया। पहला सोच रहा है ज़मीन को मैं खाऊंगा क्या। दूसरा सोच रहा है कितना पैसा मेरे पास रह के क्या फ़ायदा। तीसरा सोच रहा है गाय घोड़ों को हम चराऊंगा कहाँ। और चौथा खोज रहा है धान मैं उगाऊंगा कहाँ। तभी चारों भाइयों ने आपस में मिलकर फैसला किया कि हम चारों राजा रहेंगे और आपस में मिलजुल के रहेंगे। एक बाप के सोचने आदमी को इतना ऊपर ले जाता है कि कभी आप सोच नहीं सकते। इसलिए पिता पिता होता है।